बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या। यकीन मानिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मन में यही भाव, यही जो है वो गूंज रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मुंबई समेत देश के अलग अलग इलाकों में गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज है, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी है और गणपति उत्सव के समापन की पावन बेला आज आ चुकी है। 10 दिनों तक धूमधाम से गणपति की आराधना के बाद आज उनकी विदाई की घड़ी आ गई है। बड़ा ही भावुक क्षण है, क्योंकि आज लोग अपने घरों और पंडालों से गणपति की विदाई कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अगले बरस फिर जल्दी आएं, विराजें और श्रद्धालुओं और भक्तों को उनकी सेवा और पूजा का अवसर मिले। हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें। कहीं गणपति की विदाई के लिए जुलूस निकल रहा है तो कहीं तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मुंबई में लालबाग के राजा और गणेश गली के पंडाल से लेकर पुणे में डगरू शेठ, हलवाई और कस्बा गणपति तक, अकोला और नागपुर से लेकर हैदराबाद तक तमाम शहरों की गणपति की भावभीनी विदाई की तैयारियां चल रही हैं। नाचते गाते लोग गणपति को विदाई देने के लिए निकल पड़े हैं। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से पूरा देश इस वक्त गणेशोत्सव की तैयारी में जुटा हुआ है। 10 दिन पहले जब बप्पा को लाया गया था तब और आज का दिन जब बप्पा की विदाई लोग नम आंखों से बेहद भावुक होकर करेंगे, लेकिन उस आस के साथ कि अगले बरस बप्पा फिर से आएंगे, फिर से सबको उनकी सेवा का मौका मिलेगा, उनकी पूजा का मौका मिलेगा। तो आज पूरे गणेशोत्सव की तैयारियों की धूम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम आपको लालबाग से लालबाग चराजा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने आपको पुणे से कस्बे के गणपति, डगरू शेठ के गणपति ने दिखाए, जहां शोभा यात्रा जो है वो निकल चुकी है। और ये तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक गणेशोत्सव की धूम। देखिए 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पुणे में निकल रही है सवारी और आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल एक ड्रेस कोड सबने पहना हुआ है, पीले रंग के कुर्ते में और लाल रंग के साफे में आपको लोग दिख रहे हैं और किस तरह से वो ढोल बजा रहे हैं। जो ढोल है ये अपने आप में फेमस है, पुणे का ढोल सबसे फेमस माना जाता है और इसकी तैयारी हम आपको बता दें कि कई महीनों से इसकी तैयारी की जाती है इस ढोल की, ताकि गणपति की जब आगमन हो, जब उनका विसर्जन हो, तब ये प्रस्तुति दे सके। और आप देखिए किस तरह से लोग जो हैं आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और एक जश्न की तरह बप्पा को विदा किया जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कस्बे के गणपति की सवारी। आप देखिए पालकी में बप्पा सवार हैं और शोभा यात्रा जो है वो निकल पड़ी है। पालकी जो है वो निकल पड़ी है सफ़ेद कुर्ते में और नेहरू टोपी के साथ लोग जो है बप्पा की सवारी के साथ चलते नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही ये पुणे का ढोल जो अपने आप में इसमें चार चांद लगा देता है। और सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े ढोल हैं जो लड़कियों ने ले रखे हैं और वो बजा रही हैं। और साथ में जो फेटा उन्होंने बांधा है वो बेहद खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि वो इसमें चार चांद लगा रहा है। पीले कुर्ते के साथ लाल फेटा, जो टीवी स्क्रीन है इस वक्त बहुत ही कलरफुल आपको दिखाई देगी। और गणपति उत्सव की तमाम तस्वीरें, तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ढोल ताशों के साथ बप्पा को एक ग्रैंड विदाई दी जा रही है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गणपति बप्पा मोरया की गूंज, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, हर तरफ आज गणेशोत्सव की धूम है। 10 दिन का जो ये महोत्सव है, जो ये गणेशोत्सव है, आज उसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की विदाई के साथ होगा। 10 दिन पहले जब बप्पा को बड़े ही गाजे बाजे के साथ, ढोल ताशों के साथ लोग पंडालों में और अपने घर में लेकर आए थे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल एस्ट्रोलॉजर हैं, वो जुड़ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा एस्ट्रोलॉजर हैं, वो जुड़ रही हैं हमारे साथ। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र मुंबई से जुड़ रहे हैं, ओमकार पुणे से जुड़ रहे हैं और विद्या हमारे साथ गिरगांव चौपाटी से जुड़ रही है। सबसे पहले आप सभी को गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ। आज अनंत चतुर्दशी का दिन और आज बप्पा की विदाई का दिन। सबसे पहले मैं आना चाहूँगी मोनिता जी आपके पास, मल्होत्रा जी, डॉक्टर मल्होत्रा आपके पास।
और आपसे जानना चाहूंगी कि आज का दिन जो है वो अपने आप में खास है, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी भी है और काफी लोग जो है आज के दिन उपवास भी रखते हैं, तो इसकी महत्वता जरा बताइए। जी, थैंक यू गीतिका जी। और जीएनटी के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को गणपति बप्पा मोरया, राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। तो देखिए, आज अनंत चतुर्दशी है और श्री हरि विष्णु का एक नाम अनंत भी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और उनका जो शेष नाग जी हैं उनका नाम भी अनंत शेष नाग भी कहा गया है। तो यहाँ पे अनंत जो नाम है वो विष्णु जी के साथ, उनके शेष नाग जी के साथ और गणेश जी के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आज का दिन बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। ग्रंथों में तो ये तक लिखा गया है कि आज के दिन श्री हरि विष्णु ने 7 तल जो पृथ्वी के नीचे है और 7 तल जो पृथ्वी के ऊपर है उसका निर्माण किया था, इसलिए ये जो 14 काठों वाला धागा है बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है आज के दिन। जो भी, क्योंकि युधिष्ठिर को कृष्ण भगवान ने खुद कहा था कि अगर आज के दिन तुम श्री हरि विष्णु की पूजा करते हो, गणेश जी की पूजा करते हो, क्योंकि वो प्रथमताए देव है, तो आज के दिन तुम अपने राज्य को, अपनी चीजों को खुद से प्राप्त कर सकते हो। तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी निष्ठा है, उसको मानते हुए अगर आप श्री हरि विष्णु की, गणेश जी की पूजा करते हुए आज का दिन व्रत रखते हैं, 14 गांठों वाला पीला धागा अपनी कलाई पर बांधते हैं और 14 साल लगातार बांधते रहते हैं, क्योंकि भगवान राम 14 कला पूर्ण थे और साथ ही साथ 14 वर्ष का वनवास उन्होंने बिताया था। तो ये जो 14 गांठों वाला धागा है इसका बहुत विशेष महत्व है। और आज के व्रत का भी कहा जाता है, आज के दिन जो व्रत रखता है, क्योंकि आज 14 है, तो जो पहले दिन से शुरू होकर के आज 14वें दिन तक जो 14 कलाएं हैं उनको परिपूर्णता को दिखाता है, इसलिए आज के दिन जो व्रत रखता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, वो सीधा विष्णु धाम जाता है, ऐसा शास्त्रों में विधिव्रत लिखा गया है। तो आज का जो व्रत है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें हमें फलाहारी फलों का प्रयोग करना चाहिए। जो कुट्टू का आटा है, जो व्रत वाला जो भोजन है उसे करना चाहिए, इसका बहुत विशेष महत्व है। और साथ ही साथ आज के दिन अगर आप पूरा ही दिन प्रथमताए गणेश जी को याद करते रहते हैं, ओम गण गणपते नमः का जाप करते हैं, श्री हरि विष्णुवे नमः का, श्री अनंताय नमः का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हैं, तो आज का दिन की महत्वता और भी ज्यादा हमारे जीवन में बढ़ जाती है। जी जी गीतिका जी। सुमित्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आज गणपति के साथ साथ माँ गौरी का मूर्ति की भी विसर्जन उन्हें किया जाता है, तो गौरी और गणेश का जो है आज साथ में विसर्जन होता है, तो इसकी जरा महत्वता बताइए, इसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले बताऊंगी आज तो अंबाजी का भारत कुंभ भी है, जो आप जानते हैं गुजरात में भी हो रहा है और बहुत सारे दूसरे जगहों पे भी हो रहा है। ऐसे मान्यता है कि आज जो गौरी जी हैं, जो दुर्गा जी हैं, वो और गणेश जी का मदर और सन का रिलेशनशिप है। तो गणेश जी जैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये हमारे विघ्नों को दूर करते हैं और इनकी जब हम स्थापना कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, भगवान को जब आगमन करते हैं तो उनका साकार रूप की स्थापना कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उनकी मूर्ति स्थापना किए। अब जब चतुर्दशी को जब उनका विसर्जन, जैसे कि आज हम कर रहे हैं, तो यानी हम जब विसर्जन कर रहे हैं तो उनको साकार रूप से वापस पुनः निर्गुणाकार या अनंत रूप में उनका विसर्जन करें। जैसे कि उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया कि अनंत रूप, जैसे विष्णु भगवान जो है वो अगर आप देखें तो वो हमारे सृष्टि के को चला रहे हैं और गणेश जी हमारे विघ्नों को दूर कर रहे हैं। तो जब आज जब विसर्जन हम कर रहे हैं दोनों का, तो देवी का भी और गणेश जी का भी जब विसर्जन कर रहे हैं तो हम सबसे पहले गणेश जी को उनके अंदर विलीन कर रहे हैं, विष्णु भगवान के अंदर वो समाहित हो रहे होते हैं। क्योंकि हम इससे जीवन में एक चीज बताना चाहते हैं कि जो हमारा जो कोई भी रूप है वो नश्वर है, वो एंड होता ही है, तो वो अनित्य है, और अनंत और शाश्वत जो है वो केवल अनंत ब्रह्म है। तो आज जैसे अंबा जी की भी पूजा होती है और अंबा जी के लिए आज श्री यंत्र की भी पूजा होती है। और आप देखें तो समृद्धि और शक्ति के लिए अंबा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और समृद्धि, शक्ति और विघ्न अगर आपके जीवन में नहीं है तो अल्टीमेटली आप जो पाना चाहते हैं वो आप जरूर पा सकते हैं। तो गणेश जी का जैसा कि उन्होंने भी बताया है कि ओम गंग गणपति नमः का जाप हम करते हुए इसको करेंगे। और जब भी हम विसर्जन करते हैं तो हम एक संकल्प करेंगे, और संकल्प करते समय हम बोलेंगे कि हमने आपको 10 दिन के लिए जो आवाहन किया, पूजन किया, ये पूजन के बाद आज हम आपको विसर्जन कर रहे हैं, तो आप पुनः अपने स्थान पर स्थान ग्रहण करें और वापस जब मैं बुलाऊं तो वापस आए और हमें आशीर्वाद दें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा, जो चांदी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं या जो विसर्जन करके वापस इस मूर्ति को अपने घर में स्थापित करने वाले हैं या पूजा में रखने वाले हैं, वो ये लाइन नहीं बोलेंगे कि आप पुनः अपने स्थान पर लौट जाएं
और अगले वर्ष फिर आएँ, ये आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप इसी मूर्ति को वापस पूजा करने वाले हैं। जी। तो जब आप विसर्जन करेंगे तो आप प्रतीकात्मक रूप से आप विसर्जन कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली विसर्जन आप नहीं कर रहे हैं। आप अपने घर में कोई भी तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का कोई भी कंटेनर ले रहे हैं, उसमें जल डाल रहे हैं, उसके अंदर आप जी, रोली, सुमित्रा चावल जी, ये सारी बिल्कुल चीज़ों को डाल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि विघ्नहर्ता है गणपति महाराज, जिनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, और इसीलिए वो अपने सारे भक्तों के विघ्न जो होते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं, अपने दुखों को, भक्तों के दुखों को अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, उस आस के साथ कि अगले बरस वो फिर से आएंगे। और चलिए रुक करते हैं सीधे लालबाग चौराहा का, जहां धर्मेंद्र मौजूद है। धर्मेंद्र, 11 बजे का समय जो है आपने बताया था कि जब बप्पा को विदाई के लिए लेकर आया जाएगा बाहर, तो इस वक्त का माहौल क्या है? क्या बप्पा की सवारी जो है वो निकल चुकी है लालबाग से? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस समय लालबाग के राजा की आरती जो है वो हो चुकी है और अब तैयारी है बाहर लाने के लिए। लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये कि लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर बढ़ती जा रही है कि पुलिस ने दोनों ही तरफ बैरिकेड्स लगा दिए हैं, किसी को भी इस परिसर में आने बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। तस्वीरों के माध्यम से मैं वीडियो जर्नलिस्ट राजू रवेनकर जी से कहूंगा कि उस तरफ कैमरा घुमाए जहां पर तमाम गणेश भक्त बप्पा की सिर्फ एक झलक देखने के लिए देखिए किस तरह से बेकरार हैं। जी हां, आपको बताया कि लाखों की तादाद में इस समय परेल के लालबाग के दरबार में, राजा के दरबार में जो है श्रद्धालु यहाँ जुटे हुए हैं और सिर्फ किसी तरीके से बप्पा एक बार दिख जाए इस बात का इंतजार है। सुबह से ही ये भीड़ लगनी शुरू हुई और लगातार बढ़ती ही जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर आए थे, खुद उन्हें यहाँ पर उतरना पड़ा है जिम्मेदारी लेते हुए। बाकायदा पुलिस फोर्स ने लोगों को दरकिनार किया है, बैरिकेड्स लगाए हैं और जरा भी लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए इस बात की पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कुछ देर में ही लालबाग के राजा जो हैं वो अभी आएंगे, तैयारियां शुरू हो गई हैं और हर कोई चाह रहा है कि किसी तरीके से लालबाग के राजा का दर्शन ले लिया जाए। 11 से 12 बजे का समय होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सुरक्षा के मद्देनजर समय चढ़ जाता है, उतर जाता है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ सभी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से लालबाग के जो राजा हैं उन्हें देख लिया जाए। जैसा कि मैंने पहले लाइव में बताया था, मुंबई के राजा जो हैं वो निकल चुके हैं विसर्जन के लिए और इस जगह जहां लालबाग के राजा आने वाले, यहीं से उनका भी जो रैली है, जो काफिला है गणेश भक्तों के साथ, वो जाएगा। थोड़ा सा भीतर की तस्वीरें देखें। इस समय मैं जहां पर खड़ा हूं वहां यही वो गली कहते हैं इसे, लालबाग का मार्केट है, बाजार है ये, और यहां पर ही लालबाग के राजा जो है विराजमान है। मात्र यहां से 100 मीटर की दूरी पर जो पंडाल दिख रहा है वहीं पर लालबाग के राजा इस समय मौजूद हैं। सारी चीजें हटा दी गई हैं, जो मंडप है, पंडाल है, उसे हटाया गया है। देखिए जो आसपास के बाजार में दुकान वाले हैं उन्हें सभी ने अपनी अपनी दुकानों के सामने बप्पा का सम्मान करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए अभी से हार लगा रखा है। जैसे ही बप्पा धीरे धीरे आगे की तरफ आते जाएंगे, ये सारे दुकान वाले अपनी तरफ से बप्पा को सीधे हार पहना देंगे। क्या जगह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है, खड़े होने की जगह नहीं है। कुछ देर पहले तक इतनी ज्यादा अपरंपार भीड़ यहाँ पर थी कि मामला धीरे धीरे खतरनाक सा साबित होता जा रहा था। लेकिन मौके पर पुलिस कमिश्नर ने अपनी फोर्स लेकर के बकायदा लोगों को हटाया ताकि किसी भी तरह के जान माल का खतरा किसी को भी ना हो। सेवाकारी भी लालबाग के राजा का जो है सेवाकारी भी जो है वो लगातार सेवा में जुटे हुए हैं। और आप देखें ये जो परिसर है किस तरीके से पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। सभी जगह पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस फोर्स नजर आ रही है, क्योंकि वाकई में ये जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो लाखों की तादाद में लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में किसी तरीके की अफरा तफरी ना हो जाए इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस अफसर खुद अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अपना ख्याल आपको खुद रखना है, भीड़ से बचना है और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। बहुत बड़ी बात होती है जब इतनी तादाद में श्रद्धालु मौजूद होते हैं, तो उस बीच सबकी जो सिक्योरिटी होती है उसका ध्यान रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपने दिखाया कि इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं बप्पा को अंतिम विदाई देने के लिए। आपको पूरे की तस्वीर
तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, हमारे संवाददाता ओमकार हमारे साथ वहां से बने हुए। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गिरगांव चौपाटी, जहां बप्पा के आने की जो इंतजार है वो शायद खत्म होने वाला है, क्योंकि गिरगांव चौपाटी जो है वहां गणेश गली के बप्पा जो है निकल चुके हैं, उनका काफिला निकल चुका है। हमारे साथ विद्या जो है वहां से जुड़ी है। विद्या, किस तरह का माहौल है, क्योंकि लोग जो है लालबाग जो नहीं जा पाते वो गिरगांव पहुंच जाते हैं ताकि बप्पा के दर्शन उन्हें हो पाए। अब जी देखिए, दरअसल गिरगांव आने में तकरीबन आप समझ लीजिए 24 घंटे से बस थोड़ा ही कम समय लगता है, यानी कि वो कल सवेरे आएंगे यहाँ गिरगांव चौपाटी पर। इस वक्त जो काफिला निकलेगा लालबाग से वो बाइकला और चिंचपोकली के इलाकों से होता हुआ हर गली, खेरवाड़ी और बहुत छोटी छोटी जो गलियां हैं, सबके लोगों को आशीर्वाद देते हुए बप्पा जब आते हैं गिरगांव चौपाटी, तो तकरीबन कह लीजिए कि कल सवेरे 6 या 7 बजे के आसपास जो विसर्जन का कार्यक्रम होता है वो शुरू होता है और उसके लिए बहुत तमाम इंतजाम किए जाते हैं। उसमें जो भीड़ होती है वो अलग रहती है, क्योंकि जो लोग जो सेवाकारी, जैसे धर्म बता रहे थे कि जो सेवाकारी हैं वो तो साथ रहते ही हैं, लेकिन जो भीड़ जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती है। धीरे धीरे करके लोग जो हैं जो घरों की तरफ जाते हैं, दूसरे लोग जिनको बप्पा का आशीर्वाद नहीं मिल पाया है वो आते हैं और जो भक्ति भाव है हालांकि वो बना रहता है। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको, कैमरामैन साई प्रसाद को अगर मैं बताऊं तो ये सड़क का नजारा है। इस वक्त आप देख लीजिए सड़क पर गणपति बप्पा के इंतजार में सारा इंतजाम जरूर कर दिया गया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, लेकिन इस वक्त बहुत छोटे छोटे जो गणपति हैं वो इक्का दुक्का ही आ रहे हैं। यहाँ भीड़ इस वक्त नहीं है। जो भीड़ है वो दोपहर के बाद शुरू होगी। लोग दोपहर के बाद अपने घरों से, जो बप्पा उनके घरों में आए हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए, जब बप्पा निकलेंगे उनके घरों से तब गणपति की मूर्तियों को लेकर वो इस वक्त पहुंचेंगे गिरगांव चौपाटी और दूसरी तमाम चौपाटी जैसे दादर चौपाटी है, बांद्रा माहिम का इलाका है, जुहू का इलाका है, इन सारी चौपाटियों पे। और साथ ही अगर, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का एक आदेश है जिसके तहत जो 6 फीट से कम साइज की मूर्तियां हैं उनको कृत्रिम तालाबों में विसर्जित करना है, तो जो छोटे छोटे बप्पा है की जो मूर्तियां हैं उनको कृत्रिम तालाबों की तरफ ले जाया गया है। तो इसकी वजह से भी इस बार खास तौर से भीड़ बहुत ज्यादा गिरगांव चौपाटी पे दिख नहीं रही है। ऐसी ही भीड़ इस समय तक काफी दिखने लगती थी मूर्तियां, लेकिन आज उतनी ज्यादा नहीं दिख रही हैं। जो कृत्रिम तालाब है वहां पर ज्यादा लोग इस वक्त की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो, क्योंकि बड़ी बड़ी मंडलों की मूर्तियां हैं और याद रखिए मुंबई में अगर हम आंकड़ा से बताएं तो 6,500 से ज्यादा मूर्तियां सिर्फ मंडलों की मुंबई में हैं और ये सारे जो मूर्तियां हैं बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं, वो सारे जो समुद्र के किनारे आएंगी और उस समय, लेकिन उनको आने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए दोपहर बाद यहाँ पे गतिविधि ज्यादा तेज होगी। शायद इसीलिए इस बार जो लोग हैं जिन्होंने अपने घर में घरगुती गणपति बैठाए हैं उन्होंने इको फ्रेंडली गणपति को ज्यादा चुना है ताकि वो कृत्रिम तालाब में उनका विसर्जन कर सकें और जो बड़े बड़े पंडाल हैं वो लोग चौपाटी ले जाकर बप्पा की मूर्ति का विसर्जन कर पाए। लौटूंगी आपके पास। चलिए अब रुक करते हैं सीधे पुणे का, जहां हमारे साथ ओमकार बने हुए हैं। ओमकार, सवारी कहां तक पहुंची बप्पा की? देखो, पहले जो प्रतिष्ठित 2 गणपति है वो तो यहाँ से जा चुके हैं। अभी हम यहाँ बेलबाग चौक में खड़े हैं जहां प्रतिष्ठित तीसरा गणपति पुणे का, जिसे पुणे का राजा कहा जाता है, गुरुजी तालिब, वो गणपति अब आ चुका है। यहाँ से आगे बढ़ के ये शोभा यात्रा आगे आगे चली जाएगी और बैंड के साथ ही गुलाल उछाला जाता है। यहाँ सिर्फ गुलाल नहीं, पुणे का राजा जैसे कि गुरुजी तालिब जब आता है तो आप देख सकते हो किस तरह का माहौल बेलबाग चौक में है। पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ आते हैं और गणपति की शोभा यात्रा में झूम उठते हैं। यहाँ बेलबाग चौक के बाद इसके बाद और 2 प्रतिष्ठित गणपति हैं वो आएंगे, तुलसीबाग आएगा, फिर जो लोकमान्य तिलक का केसरीवाड़ा गणपति है वो भी आएगा। लेकिन उससे पहले आपको सीधी लाइव तस्वीरें, यह है पुणे का राजा यानी कि गुरुजी तालिब, तीसरे नंबर का प्रतिष्ठित गणपति है। पुणे की मिरवणुक यानी कि शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में ही इन 5 गणपतियों का विसर्जन होगा और विसर्जन के बाद बाकी शहर में जितने भी गणपति हैं उन सभी का विसर्जन किया जाएगा। लेकिन मेरे साथ यहाँ कुछ हमारे
मुस्लिम दोस्त थे। आप कब से यहाँ आते हो सब लोग? ये प्यार का संदेश है जो हम पुणे शहर के मुस्लिम लोग देते। सभी गणपति मंडल का यहाँ मुस्लिम पारंपरिक पद्धति से यहाँ स्वागत किया जाता है। सबको अत्तर, शॉल, गुलाब दे के हम प्यार का संदेश देना चाहते हैं। पिछले 22 साल से ये उपक्रम यहाँ पूना बेलबाग चौक में शुरू है और हम जब तक ये परंपरा यहाँ कायम रहेगी, ऐसा मैं विश्वास देता हूँ। गणपती बाप्पा! कितने साल से आते हो यहाँ? गेले 25 वर्ष झाले आम्हाला। भाई प्रतिष्ठान, औकाफ बोर्ड, मुस्ताक पटेल हे सर्व आम्ही इथे बागवान ताई आमची आहे, सर्व आम्ही मिळून करतात। ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गणपति बप्पा मोरया। वाह, बेहद खूबसूरत तस्वीर देखिए पुणे से, जहां भाईचारे का संदेश देते हुए हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े हैं और बप्पा को विदाई दे रहे हैं। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, गणपति बप्पा मोरया। ओंकार, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, कोशिश कीजिए कि आपकी आवाज़ हम तक साफ आ सके। लेकिन इतनी भीड़ है, जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, इतनी गूंज है बप्पा के जयकारों की, शायद इस वजह से आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी धीमी पड़ गई है। देखो, आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन ये माहौल देखिए पुणे का क्या है, क्योंकि हर साल में 2 बार जब बाप्पा आते हैं और जब इनकी विसर्जन की शोभा यात्राएं निकलती है, तभी पुणे के सब लोग यहाँ झूम उठते हैं, गाने चलते हैं, ढोल बजाते हैं, ताशा लगता है, कहीं ब्रॉस बैंड लगता है। और आज ये गुलाल उतरा जा रहा है। पुणे का राजा यानी कि गुरजीत तालीम, जो 3 नंबर का प्रतिष्ठित गणपति है, वो बेलबाग चौक में आ चुका है। पहले 5 गणपति जो है वो गणेश जी के विसर्जन के बाद इस शहर में बाकी सभी जितने भी गणपति है, सार्वजनिक हो या फिर अलग अलग जगहों के हो, उन सभी की विसर्जन की शोभा यात्राएं निकलेगी। सबसे पहले ये 3 गणपतियों की शोभा यात्रा निकलती है। ये तीसरा प्रतिष्ठित है, जिसे गुरजीत तालीम यानी कि पुणे का राजा कहते हैं। मुस्लिम भाई है मेरे साथ यहाँ, जो हर साल यहाँ गणेशोत्सव में आते हैं। कितने साल से रहो आप? 25 ईयर्स हो गया, 25 साल। और ये पुणे की जो संस्कृति है, पुणे का जो माहर घर है शिक्षण का, इसके अलावा कोई जात पात नहीं है, सब एक है। हम ये चाहते हैं कि भाई इसी तरह हर साल हम गणेश उत्सव मनाया जाए। जो उसका 15वीं पैगंबरी जयंती कल हो गई, उस सिलसिले में हमने कल शुरू करने का भी प्रोग्राम यहाँ रखा है। 25 साल से ये सब मुस्लिम बांधव है, भाई है, ये सब आते हैं यहाँ बाप्पा के स्वागत के लिए। हाथ में इत्तर थामा है और सबको हाथ में इत्तर लगाते हुए जा रहे हैं। बोला गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब पुणे का माहौल देखिए, पुणे का राजा इस बेलबाग चौक पे आता हुआ। बिल्कुल ओंकार, बहुत ही मुझे लगता है आज पूरे दिन की सबसे खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाई है, जब 2 समुदाय के लोग एक हो गए हैं और सबकी जबान पर सिर्फ एक ही नाम है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको मुंबई से, जहां मुंबई के राजा की सवारी निकल चुकी है, शोभा यात्रा निकल चुकी है और धीरे धीरे करके ये पड़ाव आगे बढ़ता जा रहा है। जब बप्पा को अंतिम विदाई दी जाएगी, जब बप्पा का मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। नितिशा जी, आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि जो बप्पा की विदाई का समय होता है, शुभ मुहूर्त होता है, जब बप्पा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है, वो क्या समय है आज का जब बप्पा को हमें विदाई देनी चाहिए? जी नितिशा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नितिशा जी, आप सुन पा रही हैं? जी गीतिका जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये समय का मुहूर्त जो है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। तो सुबह, हाँ जी, हाँ जी गीतिका जी, सुबह 7 बजे से शुरू होकर के 9:10 तक 9:10 तक रहने वाला है। और दूसरा जो मुहूर्त है वो 12:17 से शुरू होकर के 4:49 तक रहेगा। और तीसरा जो मुहूर्त है वो 6:37 से 8:02 सायकाल तक रहने वाला है। और फिर रात को 9:01 से मुहूर्त शुरू हो रहा है
और 7 तारीख की मध्य रात्रि 1:45 AM तक रहेगा। तो ये जो 4 विशेष मुहूर्त है जिसमें हम बप्पा जी का विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन से जुड़ी हुई एक कथा है जो मैं जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब वेद व्यास जी ने हमारे महाभारत की रचना करने की तैयारी की, तो उन्होंने ये पहले सोचा कि मैं उसी से वेद महाभारत की रचना करवा पाऊं जो इसको कॉन्टिन्यूसली लिख सके। और बुद्धि के देवता, ज्ञान के देवता श्री गणेश जी को बोला गया है। उनका एक नाम अनंत गणेश भी है। इसलिए वेद व्यास जी ने पूरा टाइम उनको महाभारत लिखने के लिए बोला, और पूरा टाइम जब वो महाभारत 10 दिनों तक लिखते रहे, तो वो जो श्रम था, वो जो श्रम की शक्ति थी, उस तेज के कारण, उस उष्णा के कारण उनका जो था वो पूरा बॉडी हीट कर गई थी, गर्म हो गई थी। तब वेद व्यास जी ने आज के दिन यानी चतुर्दशी के दिन उनको जल से स्नान करवाया था, गंगा जल से। ऐसा शास्त्रों में मेंशन है। इसलिए हम भी गणेश जी को आज जल से, गंगा जल से या तालाब में या सरोवर में उनको एक विसर्जन भी करते हैं, जो प्रतीकात्मक होता है कि हम उनको स्नान भी करवा रहे हैं ताकि जो उनकी ऊर्जा है वो बैलेंस हो सके। जी नितिशा जी, चलिए सुमित्रा जी के पास चलते हैं। सुमित्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन, कौन से शुभ मुहूर्त हैं जो बन रहे हैं? जी, अगर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलूँ कि जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि मुहूर्त के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जिस समय जा रहे हैं भगवान का विसर्जन करने, वो किस टाइम हम स्टार्ट करें, वो मुहूर्त इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अभी कुछ देर में स्टार्ट होगा, 12:19 से मुहूर्त स्टार्ट होगी, जो शाम को 5:02 तक चलेगी। इसके बाद शाम की मुहूर्त की बात करें तो जैसे 6:37 से मुहूर्त शुरू होगी, जो 8:02 तक चलेगी। और रात की मुहूर्त की बात करें तो जिसको अमृत या चरा मुहूर्त बोल रहे हैं, वो 9:28 से शुरू करके 1:45 AM तक चलेगी, जो कि एक्चुअली मतलब नेक्स्ट डे तक चल रही है। तो जब हम विसर्जन कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है कि हम ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप मन में करते रहें। विसर्जन के समय और एक जैसे मंत्र बोल सकते हैं, गणनाथाय विघ्नाय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ध्यान रखें काफ़ी लोगों के लिए जिनके जीवन में बहुत सारे विघ्न बाधाएं हैं, वो एक वाइट पेपर लें, उसके ऊपर अपना नाम लिखें और अपने प्रॉब्लम को लिखें, जो विघ्न है उसको लिखें। इसमें आप रक्षा सूत्र को बांधें, 14 बार उसमें उसको राउंड करें, उसके बाद उसमें 14 गांठ बांधें और ये आप गणेश जी के साथ विसर्जन करें और भगवान से उसमें ये लिखें कि मेरे जीवन में जो भी ये परेशानी है, इस परेशानी हमारी दूर हो जाए, ये विघ्न हट जाए, मेरा मार्ग प्रशस्त हो जाए, करते हुए आपको इसको चढ़ाना है। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप छोटे कंटेनर में अपने घर में ही विसर्जन कर रहे हैं या कोई ऐसी जगह विसर्जन कर रहे हैं जहाँ मूर्ति पूरी डिप नहीं हो रही है, तो मूर्ति को तोड़कर विसर्जन ना करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर मूर्ति है तो उससे कोई ओपन एरिया में जाके विसर्जन ना करें। प्लास्टिक के या कपड़े उसमें विसर्जन ना करें नदी में जाकर। कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है तो उसे आप जाकर बाहर विसर्जन ना करें। और घर में अगर आप विसर्जन कर रहे हैं तो तांबा, पीतल या फिर मिट्टी का कोई पात्र लें, नहीं हो तो कोई बकेट ले लें, उसमें जल, दूर्वा, पुष्प, कपूर, चंदन, अक्षत, हल्दी, इतनी चीज़ें डालें। उस बकेट को या कंटेनर को ईस्ट या नॉर्थ में रखें, धूप दीप जलाएं, लड्डू चढ़ाएं, भगवान की आरती करें और एक संकल्प करें कि मैं आपका विसर्जन कर रहा हूँ और ये जल को बाद में पौधे में डालें। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे कि अभी उन्होंने भी बताया कि 14 इज़ इम्पॉर्टेंट। हम जैसे लोकों की बात करते हैं, पाताल एक लोक हम बोलते हैं ना, ऐसे 14 लोक हैं। तो इन 14 लोकों में हमें कोई दिक्कत नहीं आए, या भगवान हमारे विघ्नों को दूर करें, ये इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि आपके खुद के स्वभाव में कोई बात है जो आपके जीवन में विघ्न को बार बार लाती है, तो आज से 14 दिन का संकल्प करें और 14 दिनों तक उस बैड हैबिट को कंट्रोल करें। तो बोलते हैं कि जब ये कंप्लीट होता है तो इसे चंद्रमा की भी बोलते हैं कलाएं हैं, तो जैसे कलाएं चंद्रमा की चेंज होती है तो मूड भी हमारे चेंज होते हैं। तो अगर हम 14 डेज किसी एक हैबिट को फॉलो कर सकें तो हमारे अंदर वो सकारात्मक चेंज भी ला सकते हैं। सुमित्रा जी, आपके अंदर बहुत ही सकारात्मक जो है वो भावना आ जाती है। और जैसा कि सुमित्रा जी ने बताया कि शुभ मुहूर्त में आपको बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करना है, वो भी आपने जाना। और चलिए आपको फिर से एक बार लेकर चलते हैं पूरे और तमाम रंग आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनमें जो है बप्पा के प्रति देखते ही बन रहा है।
गणेशोत्सव का उत्साह अपने चरम पर है और अब समय आ गया है जब बप्पा को अंतिम विदाई दी जाएगी। ये सवारी देखिए, बप्पा की पालकी जो है वो शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बप्पा विराजमान है अपनी पालकी में और उसके साथ ही पुणे का ढोल जो अपने आप में बेहद खास है। लगातार आप ढोल ताशों की आवाज़ सुन रहे हैं, जहां लड़के ही नहीं सिर्फ लड़कियों ने भी इसमें भाग लिया है और एनर्जी आप देखिए, वो ऊर्जा देखिए जो देखते ही बन रही है। कोई भी जरा सी भी थकान आपको देखने को नहीं मिलेगी। महीनों की तैयारी का फल जो है आज सामने आया है जब बप्पा की विदाई है। 10 दिनों के गणेशोत्सव के साथ, महाउत्सव के साथ आज बप्पा की विदाई का दिन, जब बप्पा को विदा किया जाएगा नम आंखों के साथ। चलिए, ओमकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओमकार, जैसा कि हमने लालबाग की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई, बप्पा की सवारी जब निकलेगी तो गिरेगांव चौपाटी पर बप्पा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा। तो पुणे के जो राजा हैं उन्हें हम कहाँ ले जाएंगे, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर जाकर पूर्ण होगी? जी ओमकार, आवाज आ रही है आपको? ढोल ताशों के बीच ओमकार शायद हमें नहीं सुन पा रहे, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गणपति के उत्सव की धूम है। कहीं बैंड और बाजे बज रहे हैं, कहीं ढोल की थाप आपको सुनाई दे रही होगी। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, गुड न्यूज टुडे लगातार आपको बप्पा की विदाई की हर एक तस्वीर दिखा रहा है, जब सबके दिलों में, सबकी जबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग जो है आज सड़कों पर उतर आए हैं। आपको कहीं भी खाली सड़क नहीं दिखाई देगी, दिखाई देंगे तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु जो बप्पा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं, बप्पा की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हैं। और आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। भले ही आज बप्पा को विदा किया जा रहा है, मन में बहुत भाव है, लोग बहुत भावुक हो रहे हैं, आंखें नम हैं, लेकिन इस इंतजार के साथ, इस आस के साथ, इस विश्वास के साथ कि बप्पा अगले साल फिर से आएंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे लालबाग, जहां धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को कि क्या नज़ारा है इस वक्त। क्या बप्पा की जो सवारी है, बप्पा का जो काफिला है वो लालबाग से निकल चुका है? कितना समय अभी बचा है बप्पा को लालबाग से निकलने में और अपने भक्तों को अंतिम दर्शन देने में? जो भक्त आपके पीछे लाइन में खड़े हैं, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, बैरिकेडिंग है, लेकिन फिर भी बप्पा से मिलने की आस जो है वो उनके मन में है। बिल्कुल, देखिए मात्र 10 मिनट अभी और बचे हैं, उसके बाद लालबाग के राजा जो हैं इसी महागेट से, ये जो मुख्य द्वार है, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तैयारियां पूरी तरह से हो गई है, सभी के दिलों में हलचल मची हुई है। रोजाना लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए तकरीबन 1.5 से 3 लाख लोग आते हैं, लेकिन आज कम से कम 3-4 लाख से भी ज्यादा लोग बप्पा का विसर्जन देखने के लिए आए हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त मुंबई पुलिस के कंधों पर है। आपको बताएं कि लगभग 6,500 से ज्यादा पंडालों का दाखिला बृहन मुंबई महानगर पालिका में हुआ है। 1.5 लाख से ज्यादा घर में स्थापित होने वाली गणपतियां जो हैं विसर्जन को जाएंगी और इस वक्त लालबाग के इस जगह पर तमाम भीड़, तमाम श्रद्धालु, तमाम गणेश भक्त इस कदर जुट रहे हैं कि मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है। 18,000 से ज्यादा मुंबई पुलिस जो है इस वक्त मुंबई की सुरक्षा में लगे हुए हैं। 3,000 से ज्यादा पुलिस जो है लालबाग के राजा की सुरक्षा में लगे हुए हैं। पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर जारी है। आपको बताएं कि लगभग 3,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी है, लगभग 300 से ज्यादा AI कैमरे भी काम पर है। पूरी की पूरी तरह से तैयारी है, बिल्कुल भी हलचल, बिल्कुल भी अफरा तफरी का माहौल नहीं बनेगा। मात्र 10 मिनट बचा हुआ है लालबाग के राजा को यहाँ पर आने के लिए। आप देखें
कितने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इस समय सुरक्षा के मद्देनजर खड़े हुए हैं। यहाँ कुछ देर पहले बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, अफरा तफरी ना हो, कुछ हलचल ना हो, किसी तरह की किसी को जान माल का खतरा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए मुंबई पुलिस ने दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए हैं। श्रद्धालुओं को वहां रोका गया है और वाकई में ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था इस समय मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु तो एक बड़ी संख्या में है ही, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद हैं, पूरा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जाहिर है लालबाग के राजा के मन्नतों के राजा कहे जाते हैं और उनका दर्शन करने के लिए न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं और यही वजह है कि आज भी देश दुनिया के सभी जगहों से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये देखिए किस कद्र लोगों का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। सर थोड़ा सा बताएंगे कितना टाइम अभी और लगेगा? कैमरा वहाँ है, बाप्पा कब तक आने वाला है? अभी बाप्पा आने को कम से कम 1 से 1.5 घंटा जाएगा। आप देख रहे हैं कि बाप्पा के आने की खुशी में बहुत सारे हार लगाए हैं, बहुत सारी फूल माला लगाई है, पैसों की माला लगाई है। तो बाप्पा का वो जिस प्रकार स्वागत होता है, वो स्वागत होते होते कम से कम अभी 1 से 1.5 घंटा और जाएगा। अच्छा, 12 बजे का समय था लेकिन 1-1.5 घंटा। ये बताइए कि यहाँ इस जगह से बाप्पा को कितना समय जाएगा? एक राउंड लगाएंगे ना पूरा? यस, बाप्पा यहाँ से बाहर आएंगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट पे मुड़ के यू टर्न लेके भारत माता सिनेमा गृह है हमारा, वहाँ से यू टर्न लेके फिर यहाँ से होके चिंचपोकली की तरफ बढ़ेंगे। और किस तरह से और कौन कौन सा रूट होगा लालबाग के राजा लालबाग के राजा का जो हमारा पहले से रूट है वो बहुत अलग तरीके का रूट है। हम यहाँ से लालबाग से चिंचपोकली बकरी अड्डा, भाईकाला स्टेशन, वहाँ से भाईकाला फायर ब्रिगेड, वहाँ से क्ले रोड और क्ले रोड के आगे से दोन टाकी, फिर वहाँ से कुंभारवाड़ा, सुतार गली, सिपी टैंक होते हुए ओपेरा हाउस, फिर गिरगांव चौपाटी की मार्ग क्रमण 8 बजे तक दर्शन। 8 बजे तो एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा रूट है। ये देखिए किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और अब यहाँ पर देखें लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए, पप्पा को देखने के लिए कितनी देर और खड़े रहोगे? हम लोग तो रात से इधर ही है, सब तैयारी करके। अच्छा ये बताइए, इतना आप लोगों ने सेवा किया 9-10 दिन लगातार, अब पप्पा जा रहे हैं तो अब मन तो नहीं लग रहा होगा? दुख तो होता ही है, पूरे साल वेट करते और 10 दिन के बाद अगर चले जाते तो दुख तो बहुत होता है। अब आप क्या बोलोगे? पप्पा के जाने का गम तो है? गम तो है हम लोग को, फिर भी जश्न भी मनाएंगे हम लोग। ये देखिए पप्पा को सेवा देने वाले, पप्पा को प्यार करने वाले इस समय बैरिकेड के पीछे एक बार सबसे बप्पा का जयकारा लगवा दीजिए। जिन्होंने 10 दिन तक बप्पा की सेवा की है उनसे बप्पा का जयकारा जरूर सुनना चाहेंगे बड़े दर्शक, जिन्होंने 10 दिन तक लगातार बप्पा की सेवा की है। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा एक बार। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, आला रे आला, लालबागचा राजा आला। तो इस तरह से खुशहाली श्रद्धालुओं में देखी जा रही है और जो अभी कुछ देर पहले पदाधिकारी लालबाग के राजा ने बताया कि 1 से 1.5 घंटे का समय अभी और लगेगा लालबाग के राजा को यहां तक पहुंचने के लिए। उसके बाद इस परिसर का एक राउंड लगाएंगे और फिर हर एक रूट पर जाते जाते लालबाग के जो राजा है वो गिरगांव चौपाटी तक पहुंचेंगे और अंत में उनका विसर्जन होगा। लेकिन देखें यहां से 100 मीटर की दूरी पे ही लालबाग राजा विराजमान थे और किस तरीके से ये जो मार्केट है, इस मार्केट में दुकान वालों ने बकायदा हार अभी से लगा रखे हैं। जैसे जैसे बप्पा आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो सारे ही बप्पा के गले में हार पहनाते जाएंगे। उनका सम्मान, 1 से 1.5 घंटे का समय अभी भी लगेगा, जैसा कि आपने बताया कि अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा बप्पा की सवारी को निकलने के लिए। और ये बात है लालबाग के राजा की, काफी लोग हैं जो घरगुती गणपति भी रखते हैं और आज वो भी बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। तो मुंबई की सड़कें तो मुझे नहीं लगता कि आज खाली होंगी, चाहे वो लालबाग के राजा हो, चाहे वो गणेश गली के बाबा हो, चाहे वो चिंचपोकली के बप्पा हो या फिर अंधेरी के। तो आज मुंबई की सड़कें आपको खाली नहीं मिलने वाली। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया 6,500 से ज्यादा सार्वजनिक बड़े बड़े पंडाल हैं, 1.5 लाख से ज्यादा घरों में बप्पा को जो स्थापित किया गया था, इन सारे ही लोगों का विसर्जन। अरे भाई मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी धर्मेंद्र, आपकी आवाज आ रही है।
धर्मेंद्र, आपकी आवाज आ रही है हमें? जी, मैं ये कह रहा था कि 6,500 से ज्यादा सार्वजनिक पंडालों और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने घर में गणपति बप्पा को स्थापित किया था। उन्हें सभी का विसर्जन आज होना है। फिलहाल मैं साउथ मुंबई में हूं और परेल इलाका एक तरह से धर्मस्थल के रूप में तब्दील हो गया था पिछले 10 दिनों तक के लिए। सिर्फ लालबाग ही नहीं बल्कि लालबाग के ठीक समीप 500 मीटर की दूरी पर गणेश गल्ली यानी कि मुंबई का राजा के नाम से मशहूर, वो भी विसर्जन के लिए निकल चुके हैं। फिर उनके ठीक सामने तेजुकाचा राजा एक सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल है, चिंचपोकली का राजा, यहाँ तक के चिंतामणि का राजा, इस तरह से बहुत सारे तमाम बड़े बड़े पंडाल, परेल का महाराजा, कांदीवली का राजा, मलाड का राजा, भाई खल्ला का राजा, फोर्ट का राजा, एक के बाद एक यकीन मानिए तस्वीरें देखने लायक होती है। बड़ी बड़ी ऊंची प्रतिमाएं एक के बाद एक पीछे कतार के साथ बकायदा विसर्जन करते हुए चलते हैं। खास बात यह है कि हर एक पंडाल एक दूसरे से मिलता है। कभी तो इस तरह की भी झांकियां हो जाती है कि इस जगह जहां मैं खड़ा हूं यहां लालबाग के राजा होते हैं और सड़क के उस किनारे गणेश गल्ली यानी कि मुंबई के राजा होते हैं और कई बार एक दूसरे के हार पहना दिए जाते हैं। जी हाँ, गणेश गल्ली यानी कि मुंबई के राजा का जो हार होता है वो लालबाग के राजा को पहना दिया जाता है और जो लालबाग के राजा का हार है वो उन्हें पहना दिया जाता है। और किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं ये देख सकते हैं। अब लग रहा है धीरे धीरे ये पूरी तरह से तैयारी है। ये देखिए यहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है कि किस तरीके से बप्पा आएंगे तो उनका स्वागत होगा। बकायदा लाइटिंग होगी, बकायदा फूल हार जो है ये चीजें आने वाली है। पूरी कोशिश करते हैं किस तरीके से यहाँ पर तैयारी होगी, लेकिन अभी फिलहाल हर कोई व्यस्त है, मस्त है बात करने के लिए कि बप्पा के उसके चीजों के लिए। एक सेकेंड, आपने देखा बहुत ज्यादा बिजी हैं आप तो हर कोई यहाँ पर व्यस्त है और किसी तरीके से अच्छे माहौल से बप्पा का विसर्जन हो जाए, बप्पा यहाँ निकल जाए, बप्पा का भव्य तरीके से स्वागत हो जाए, इस बात की तैयारी में हर कोई जुटा हुआ है। लालबाग का माहौल, लाखों की तादाद में गणेश भक्त यहाँ मौजूद, श्रद्धालु यहाँ मौजूद। पुलिस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और पुलिस बकायदा अपनी जिम्मेदारी यहाँ निभाते हुए आज एक आखिरी दिन, बहुत बड़ा प्रेशर कहीं ना कहीं, लेकिन किसी तरीके से 10 दिन बहुत ही प्यार से बीत चुका है। लेकिन वाकई में रियलिटी ये भी है कि आज जो भी सेवाकार हैं, लगभग 5,000 से ज्यादा लालबाग के राजा पर सेवाकारी जो हैं वो जुड़ते हैं, सेवा करते हैं और कहीं ना कहीं आज सब गमगीन हैं, दुखी हैं और ये सोच करके कि अब कल से बप्पा यहाँ नहीं विराजेंगे। लेकिन जहां पर लालबाग के राजा को स्थापित किया जाता है, बप्पा के जाने के बाद वहां पर लालबाग के राजा की एक निशानी हमेशा साल भर होती है और जो भी यहाँ के कार्यकारी पदाधिकारी और जो भी संचालक, जो भी कमेटी मेंबर, सेवाकार होते हैं, रोजाना काम पर जाते वक्त वहां जाकर के लालबाग के राजा की जो निशानी है उसका दर्शन करके ही अपने अगली तरफ आज का ये इस वक्त का जो पल है वो बेहद भावुक होता है क्योंकि बप्पा की विदाई का आज दिन होता है और आज भक्तों में जो उत्साह है वो भी अपने चरम पर होता है। भले ही वो भावुक होते हैं, आंखें नम होती हैं, बप्पा के जाने का दुख जरूर होता है, लेकिन वो जोश, वो उत्साह और वो आस बप्पा के अगले साल फिर से आने की उनमें काम रहती है और इसी के साथ वो बप्पा का एक साल फिर से इंतजार करते हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो लालबाग से हो, चाहे वो पुणे से हो। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नितिशा जी आपका धन्यवाद, सुमित्रा जी आपका बहुत धन्यवाद और हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए।